प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। मैंने आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ बताई और हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी डिस्कस की। और कल ये बात की पिछले लेक्चर में हमने कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की तरफ उन्मुख होती हैं, जब हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, प्राथमिक प्रकार से प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों को रॉ मटेरियल, कच्चे माल के तौर पे यूज़ कर फैक्ट्रीज़ में अधिक उन्नत, अधिक गुणवत्ता वाला, अधिक वैल्यू वाला उत्पाद जब तैयार करते हैं, तो वो स्थिति होती है जबकि जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशीलता की ओर अग्रसर होती है। और हमने ये चर्चा भी की कि किसी भी प्रदेश में किसी भी राष्ट्र में औद्योगिकरण की प्रक्रिया निर्भर करती है उस राष्ट्र की जनसंख्या द्वारा औद्योगिक रूप से तैयार माल की मांग पर। Ordinarily, industrialization process is directly related to the pressing demand of development of a country. All primary form of economic activity has a certain natural limit, beyond which this activity cannot invade. This limitation of primary economic activity made it more comfortable only in extraction, gathering, agriculture, forestry, fishing and mining activity. But the process of industrialization is a continuous and endless process. Introduction of new technology and scientific inventions expand the horizon of secondary economic activities to boundless level. प्राइमरी एक्टिविटीज़ की एक सीमा होती है। हम जो प्रकृति देती है उसको गैदर करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, फल फूल एकत्र करेंगे या खेती करेंगे या मछली पकड़ेंगे और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। मतलब बेसिक नीड्स की पूर्ति उससे होती है। उससे ज़्यादा इकट्ठा कर भी लेंगे तो वो हमारे लिए यूजलेस है और उससे कम इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम बस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। उसमें कोई सरप्लस प्रोडक्शन, अतिरिक्त उत्पादन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, अतिरिक्त उत्पादन की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, तो औद्योगिकरण एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये बढ़ता ही जाता है क्योंकि नई तकनीक, नई जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं वो निरंतर इसमें नए डेवलपमेंट करती रहती हैं। नए आविष्कारों के साथ हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थों को, रॉ मटेरियल को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए ये एक एंडलेस सा प्रोसेस होता है जो कि डेवलपमेंट को इंगित करता है। सम ऑफ द नोटेबल सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल आइटम्स, कार प्रोडक्शन, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, हाउसिंग, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये सब उदाहरण है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। द सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, textile or garment manufacturing, food processing and industrial productions are considered secondary sector. This sector is often termed as production sector. उत्पादन क्षेत्र भी इसको कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स लार्जर शेयर इन द जीडीपी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्कर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पॉपुलेशन का परसेंटेज प्राइमरी सेक्टर से जैसे जैसे हम अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पॉपुलेशन का परसेंटेज कम होता जाता है और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में बढ़ता जाता है। तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्कर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद सेकेंडरी सेक्टर। Even in developed countries, secondary economic activities in the form of manufacturing activity is significant. Developed countries में भी वो important है। In India, excuse me, in India, manufacturing sector contributes between 25 to 35% of the GDP. भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रॉस जो हमारे प्रोडक्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसमें 25 से 35% का शेयर प्रोवाइड करता है, उसकी भागीदारी रखता है। द वर्कर्स एंगेज्ड इन इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर पॉपुलरली नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर्स। इनको हम ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। जैसे कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व जो पॉपुलेशन है, जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में लोग, उनको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। आपको अगर ध्यान हो कि नॉर्मली जब हम मिल की बात करते हैं, फैक्ट्री के मजदूरों की बात करते हैं, तो उनके नीले होते हैं कपड़े, नीली प्रकार की उनकी वर्दी होती है, तो वो ब्लू कॉलर वर्कर्स के रूप में उनको इंगित किया जाता है, उनको पहचाना जाता है।
अब हम बात करेंगे टर्शरी सेक्टर की, तृतीय क्षेत्र। सर्विस सेक्टर इज नोन एज टर्शरी सेक्टर। ये बेसिकली सेवा क्षेत्र है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के जो सेक्टर है वो उत्पादन सेक्टर है। हालांकि प्रोडक्शन सेक्टर हम कहते द्वितीयक सेक्टर को है, लेकिन ये सच है कि प्राथमिक प्रकार से हम उत्पादन कुछ नहीं करते हैं, पर प्रकृति द्वारा प्राप्त उत्पाद को अपनी उपयोग में ले लेते हैं उसी रूप में जैसा कि प्रकृति देती है। दूसरे सेक्टर में, सेकेंडरी एक्टिविटीज में, हम प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थ को स्वरूप में परिवर्तन कर उसे एक नया पदार्थ उत्पादित करते हैं, एक नया उत्पाद प्राप्त करते हैं। अब इन दोनों ही उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम सेवा क्षेत्र करता है। So service sector is known as tertiary sector. To provide service to human being and business is the sole objective of tertiary sector. मानव मात्र को, मानव समुदाय को जो सेवा प्रदान करने का काम है, और बिजनेस, ये जो उत्पादन हो रहे हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों से उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, उन उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाकर उनका व्यापार, उनके द्वारा मुद्रा अर्जन, इन सब की स्थितियों के लिए जो सेवाएं प्रदान करता है वो टर्शरी या तृतीय प्रकार का क्षेत्र होता है, टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं। सो टू प्रोवाइड सर्विस टू ह्यूमन बीइंग एंड बिजनेस इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्शरी सेक्टर। रिटेल, होलसेल, transport, distribution, entertainment, television, theater, restaurant, insurance, business, legal advice and education etc. matters are included within third sector or tertiary activities. Most of the workers in developed countries belong to this category. Developed countries में ज़्यादा population इस category में आती है. In USA, more then 30% tertiary activities includes production and exchange of goods and services. USA में tertiary activities में उत्पादन और exchange of goods एंड सर्विसेज, सेवाओं और वस्तुओं का जो आदान प्रदान है, विनिमय जो है, वो इस सेवा क्षेत्र के द्वारा वहन किया जाता है। दिस प्रोडक्शन 80% ऑफ द वर्कर्स कैन बी क्लासिफाइड एज टर्शरी सेक्टर, एज टर्शरी वर्कर्स इज प्राइमरली मीट फॉर सर्विसेज एंड यूज्ड फॉर सर्विसेज। द एक्सचेंज सर्विसेज इंक्लूड transportation, communication and correlation of this production and services of goods and production, goods and services, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान है उनको उपभोक्ता तक या मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया जाता है, जो कम्युनिकेशन डेवलप किया जाता है, जो परिवहन और संचार तंत्र विकसित किया जाता है, वो टर्शरी सेक्टर में आता है। दिस कम्युनिकेशन सिस्टम सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल of or workers engaged in this sector. Third sector or tertiary sector is known white collar workers. इनको white collar workers कहा जाता है, and they are measured by the standard economic units. In most of the cases, though production is related with it, provision of better services also becomes very significant in the developed countries like UK. इसको स्टैंडर्ड इकोनॉमिक यूनिट भी कहा जाता है, मतलब इन सेवाओं की गुणवत्ता कितनी है, कितने बेहतर तरीके से किस क्षेत्र में ये सेवाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, प्राप्त की जा रही हैं, प्रदत्त की जा रही हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी प्रदेश को कितना विकसित कह सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खाली उत्पादन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उन उत्पादों को और उन सेवाओं को मनुष्य तक पहुँचाना भी इंपॉर्टेंट है, और उसके द्वारा जो ओवरऑल एक कल्चरल एनवायरनमेंट जो डेवलप होता है, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज हो, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हो, चाहे वो लीगल सर्विसेज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, ये सारी सर्विसेज जो है ये एक कल्चरल एनवायरनमेंट डेवलप करती हैं जो किसी भी क्षेत्र की ओवरऑल विकास को प्रदर्शित करती है। Like in UK, nearly 80% of the GDP is collected from tertiary sector alone. Nearly 80% of the workforce are engaged in tertiary sector. In USA, 70% of the workers are associated with tertiary sector. In developed countries, following economic activity include within tertiary sector. Developed countries में जो क्या include होता है, retail जो खुदरा व्यापार है, computer and information technology services, संचार तंत्र की, सूचना तंत्र की जो सेवाएं हैं, होटल एंड ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज, होटल और पर्यटन यात्रा इत्यादि से संबंधित जो सेवाएं हैं, रेस्टोरेंट एंड कैफे सर्विसेज, अदर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज लाइक रेल, बस, एविएशन एंड सी ट्रांसपोर्ट। जितनी भी परिवहन तंत्र है वो सारा उनसे संबंधित सेवाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। कम्युनिकेशन, मोबाइल, रेडियो एक्सेट्रा, जो भी संचार सूचना तंत्र की जो सेवाएं हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं, इंश्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज,
फिर पैकेज ड्रिंक, बेवरेजेस, स्नैक्स, ये जो पैकिंग होता है खाने फूड प्रोडक्ट्स का, ये इसमें इंक्लूड किया जाता है। पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज इसमें इंक्लूड की जाती हैं। इन द लास्ट सेंचुरी हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, जापान एक्सेट्रा, स्टार्टेड गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड ग्रेजुअली गिवन मोर एम्फेसिस ऑन सर्विस सेक्टर। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई, ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा, जो विकासशील देश हैं उनमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा प्रधान है टर्शरी सेक्टर के रूप में। लेकिन जो और ज़्यादा विकसित इकोनॉमीज़ हैं, जैसे यूएसए है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जापान है, वहाँ पर अब टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, यानी सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब ये है कि हमको सारी हमारी जो जीवन की जो सुविधाएं हैं उनके लिए एक सुविधाजनक पर्यावरण प्राप्त, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए एक समुचित अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अच्छा, जिसको हम कहेंगे विशुद्ध सांस्कृतिक पर्यावरण हमारे पास होना चाहिए, और उसको निर्मित करने, उसको प्रदान करने का काम टर्शरी सेक्टर का वर्कफोर्स करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इकोनॉमिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता चला जाता है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे की बात हम अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।